Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your math teacher हाफिज रिजवान अली. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 है. डिटरमन द पाथ ऑफ अ पॉइंट दैट मूव्स so that the difference of its distances from the points is 8. देखिए स्टूडेंट, जो हाइपरबोला में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ये वही चीज़ है. पाथ ऑफ अ पॉइंट का मतलब है जैसे हम हाइपरबोला की कर्व लेते हैं तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है और ये दो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स हैं और इनका डिफरेंस यानी कि अगर ये P पॉइंट है इसका फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस माइनस इसका सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस किसके इक्वल है? 8 के इक्वल. तो हमने इससे इक्वेशन ड्राइव करनी है हाइपरबोला की. लेट Pxy be any point and A कह लें पहले पॉइंट को -50, सेकंड को B कह देते हैं 50, be the given points. Therefore, by given condition, अब गिवन कंडीशन क्या थी कि इस पॉइंट का ए से डिस्टेंस और उसका डिफरेंस नहीं माइनस पॉइंट का सेकंड यानी कि पी का सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस वो किसके इक्वल है? 8 के इक्वल. अब ये हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं पी और ए का. डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये आ जाएगा x + 5 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर माइनस p का b से डिस्टेंस निकालते हैं x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8. स्क्वायर ओपन कर देते हैं. x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab 10x प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट. ये माइनस हो रही है टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी. 8 प्लस स्क्वायर रूट और स्क्वायर ओपन x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर. अब हम स्क्वायर रूट खत्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा. अरेंज कर लें इसको. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 और राइट साइड पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 फिर प्लस 2ab आएगा. प्लस 2a क्या है? 8 2 8 था 16 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. अब इसमें देखिए कैंसल क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसल और कुछ कैंसल हो रहा है. 25 कैंसल हो रहा है तो ये क्या बचेगा? 10x और ये माइनस 10x उधर जाके प्लस हो जाएगा. 10x प्लस 10x और 64 उधर जाके माइनस इक्वल 16 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. ये हो जाएगा 20x
माइनस 64 इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। इसमें से देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा 4 5 20, 4 1 4 और 2 4 6 24 इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। 4 1 4 4 4 से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5x माइनस 16 इक्वल 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। देखिए स्टूडेंट्स अभी भी स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट को हम खत्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 16 का होल स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 2ab, 2 5 द 10, 10 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसल, बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 25x स्क्वायर प्लस 256 माइनस 160x, ये मल्टीप्लाई करते हैं 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें 160x प्लस 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 0 3 कैरीज आगे, 6 2 12 3 15, 1 5 1 2 0 1 400 आ जाएगा। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसमें देखें कि 16x स्क्वायर इधर आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर और उसके अलावा ये माइनस 160x और इधर भी माइनस 160x, ये आप इसमें क्या हो जाएंगे कैंसल, तो ये आ गया, ये वाली टर्म भी आ गई इधर, ये 16y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल ये 256 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। (25 माइनस 16) 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, 400 में से 256 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 144, तो हम दोनों तरफ 144 पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 144, यह आ जाएगा 9x स्क्वायर ओवर 144 माइनस 16 वाई स्क्वायर ओवर 144, 144 ओवर 144, ये कैंसिल करते हैं, 9 1 9 और 5 9 6 54, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस माइनस ये 9 से कैंसल, वाई स्क्वायर ओवर 9 और ये भी कैंसल, 1 आ गया, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई जिसका सेंटर 0 0 पे है और ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट इज टू योर होमवर्क।
जैसे हमने ये ए पार्ट किया वैसे ही बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला नंबर ए पार्ट विद वर्टिसेस आर 2 - 2 -4 -2। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोकेट कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा हाइपरबोला किस टाइप का है। x2 y -2 ये आ गया पॉइंट एक वर्टेक्स का, x -4 y -2 ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन इसका सेंटर अब 0 0 पे नहीं होगा, वो किसी पॉइंट के ऊपर होगा। और वो कहते हैं एंड दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 5 1। तो पहले वर्टेक्स को हम v1 ले लेते हैं 2 -2, दूसरे को v2 कह देते हैं -4 -2। अब जो सेंटर होता है वो दोनों वर्टिसेस का क्या होता है, मिड पॉइंट, सिंस सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ v1 एंड v2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर निकाल लेते हैं, x1 + x2/2, 2 - 4/2 -2 -2/2। तो ये आ जाएंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 -2/2 -1 -4/2 विच इज -2। अब देखिए सेंटर से किसी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस ले लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल। तो हम v1 का डिस्टेंस ले लेते हैं स्क्वायर रूट। अब ये -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। अब हम पहले इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल है और उसका वर्टेक्स इस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि उसका सेंटर किसके ऊपर है, -1 -2। तो ये आ जाएगा x - h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y - k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब ये हाइपरबोला वो कहता है किस पॉइंट से पास हो रहा है, 5 1। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड, सिंस दिस इक्वेशन passes through 5 1। तो लिहाजा ये इसको लाजमी क्या करेगा, सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। अब x5 और y1 पुट कर दिया और हमने h और k की वैल्यू लगा दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36/9 माइनस 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 4, ये 1 इधर आ जाएगा, 9 ओवर b स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव। अब 3 = 9 ओवर b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 9 ओवर 3, यानी कि इधर चला गया इधर आ गया, विच इज इक्वल टू 3। अब हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख देते हैं, वो क्या थी, x - h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस माइनस y - k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब h किसके इक्वल है, -1 है तो +1 हो जाएगा ओवर a स्क्वायर। a हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, वो 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस y - k y + 2 होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, b स्क्वायर हमने क्या निकाला है, विच इज 3 इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट इज टू योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वर्टिसेस, फोसाई, एसिम्प्टोट्स एंड स्केच द ग्राफ। अब ये हाइपरबोला उसने हमें दिया हुआ है। अब देखें, ये डेफिनेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें ए बी के इक्वल होगा, एक बात। दूसरी बात, इसमें एसिम्प्टोट्स जो होंगे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो 1 नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो जब हम इसमें एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे क्या वो परपेंडिकुलर आ रही हैं दोनों लाइंस, तो इसका मतलब ए स्क्वायर भी 1 है, इसमें बी स्क्वायर भी 1 है, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 + 1, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2, स्क्वायर रूट सी किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। अब आप देखें इस हाइपरबोला में जो वर्टेक्स है वो हमें नजर आ रहा है, वर्टेक्स क्या होगा इसका, h -1, माइनस हो रही तो पॉजिटिव वैल्यू, k किसके इक्वल हो जाएगा, 2, तो देयरफॉर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1 2। अब ये हाइपरबोला हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है क्योंकि पहले x आ रहा है। अब उसके लिहाज से हमने क्या बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं इसके। अब वर्टिसेस हमने बताने एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा हाइपरबोला है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, +-a, इसमें h ऐड कर देंगे और 0, और उसमें 0 + k आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, h क्या है, -1 + a हमने क्या निकाला हुआ है, विच इज 1, और k किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें एक आंसर आ जाएगा -1 -1 2, इसको हम वर्टेक्स 1 ले लेते हैं, और दूसरा वर्टेक्स क्या आ जाएगा, -1 + 1 2, तो v1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2 2, और v2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 2। उसके बाद हमने फोसाई निकालने हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स। तो अब आप देखिए ये हमारा हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे है, यानी कि उसका वर्टेक्स तो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, यानी कि उसका सेंटर, लेकिन हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख के उसमें h और k ऐड कर देंगे, तो इसमें एक्स एक्सिस के लिहाज से y 0 होता था, तो +-c और 0 आएगा, 0 की जगह k आ गया और h ऐड हो गया x कोऑर्डिनेट में, तो h किसके इक्वल है, h है -1, +-c किसके इक्वल है, √2, k किसके इक्वल है, विच इज 2। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए f1 -1 -k√2 और 2, f2 -1 + k√2 × 2। उसके बाद हमने एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस निकालनी है, इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो अब हॉरिजॉन्टल वाला है, तो y - k + -b/a x - h, y - k किसके इक्वल है, विच इज 2, + -b/a, b भी 1 है और a भी 1 है, x - h +1 हो जाएगा, y - 2 = +-x + 1, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, y - 2 = x + 1 पॉजिटिव, और y - 2 - x + 1, मैं नेगेटिव ले लिया, इसको उधर ले जाएंगे, x + y उधर जाके -y +1 + 2,
तो x प्लस x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक ये लाइन की इक्वेशन आ गई। y माइनस 2 इक्वल माइनस एक्स माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे, ये x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कहा था जिसमें a b के इक्वल होगा, और दूसरी बात इसमें जो एसिम्पटोट्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारे पास एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस आ गई हैं, हम देख लेते हैं क्या ये परपेंडिकुलर हैं। तो इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस a ओवर b, तो माइनस ओवर माइनस 1 हो जाएगी, और इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस a ओवर b माइनस 1, तो माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा। इट मीन्स डैट ये हाइपरबोलास क्या होंगे, एसिम्पटोट्स क्या होंगे, इट मीन्स डैट ये एसिम्पटोट्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x है, ये y है, x डैश है और y डैश, ये ओरिजिन है। अब इसका सेंटर क्या आया था, विच इज x माइनस 1 y2, ये सेंटर आ गया। फर्स्ट वर्टेक्स आया x माइनस 2 y2, x माइनस 2 और y2 है, ये आ गया पॉइंट। सेकेंड वर्टेक्स आया 0 2, ये आ गया पॉइंट। तो हम पहले कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन लगा देते हैं। पहले इसके एसिम्पटोट्स की लाइंस भी हमने निकाली हैं, वो लगा देते हैं कर्व में। एक ये बनेगा एसिम्पटोट, और ये सेंटर में से पास भी होगा। अब आप देखें, ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये फोकस 1 है और ये फोकस 2 है, और सेंटर के भी हम कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने, विच इज माइनस 1 2। तो ये इसका ग्राफ है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।